की तरफ से कि भाई तेजस्वी ये जो कुर्नी की सीट है आप हमें दे दीजिए हैं। इसके बावजूद उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई और इस्तीफा थोड़ी मांगा। भाजपा ने थोड़ी कहा था कि मुकेश सहनी से इस्तीफा ले लीजिए, नीतीश को दबाव बनाया गया, उनको करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। परिस्थितियाँ बनती हैं तो राजद वाले उसी हनीमून पीरियड में हैं, तो उनको लग रहा है कि ठीक है नीतीश कुमार जो मांग रहे हैं वो जायज़ भी है या नाजायज़ भी है, तो चलो हटाओ, कौन सा नीतीश कुमार हमेशा के लिए है। सोचती है कि चलो वो मेरे काम को हल्का करेगी। तो 2-3 दिन तो हो सकता है कि चाय नहीं मिले, 2 दिन हो सकता है कि झाड़ू खुद मारना पड़े। चीज़ जब भाजपा से अलग हटने वाले थे तो रातों रात थोड़े फैसला लिए होंगे। उन्होंने पूरा इन्स एंड आउट्स को एनालाइज किया होगा। उन्होंने समझा होगा कि आखिर इसके बाद जनता कैसे रिएक्ट करेगी। नीतीश कुमार ये दबाव बनाएंगे कि तेजस्वी सीटें छोड़ दें, मंत्रियों की छुट्टी कर दें, और इसकी क्रोनोलॉजी है। वहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि जब ये सारा काम वो कर रहे होंगे तो उस दौरान बिहार का जो कमान है वो उनके या नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के कद को गिराना और विपक्षी एकता के साथ उस पर सवार होकर तेजस्वी यादव इस बार एकजुट हुए हैं। दोनों की मंशा बहुत बड़ी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के नए संबंधों को लेकर। और इन संबंधों के बाद पूरे बिहार की जनता को ऐसा लग रहा होगा कि नीतीश कुमार अब पुराने वाले चाचा हैं, यानी नीतीश 2014 वाले नीतीश हैं जो तेजस्वी यादव को फिर से उतना ही प्यार देंगे, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है? आखिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से फिर क्या ऐसा मांग लिया कि बात गठबंधन पर आ पड़ी है? डॉक्टर साहब से जाने की कोशिश करेंगे, खुलासा करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से तो पहले भी जगदानंद सिंह को मांगा, सुधाकर सिंह को मांगा, कार्तिक मास्टर मांगा, कुर्नी की सीट मांगी। अब क्या मांग रहे हैं, कितना मांगेंगे? देखिए, भाजपा ने एक मजाक किया, एक प्रैंक किया था, डेयर किया था कि अगर आप में दम है नीतीश जी तो आप फलाना नेता को पार्टी से निकलवा के दिखाइए राजद से। याद है आपको? ये पूरी की पूरी कहानी उसी पर बेस्ड है। जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी यादव इस बार एकजुट हुए हैं, दोनों की मंशा बहुत बड़ी है। जहाँ नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के कद को गिराना और विपक्षी एकता के साथ उस पर सवार होकर उस पीएम की जो इल्यूसिव कुर्सी है वहाँ तक पहुँचना मकसद है। वहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि जब ये सारा काम वो कर रहे होंगे तो उस दौरान बिहार का जो कमान है वो उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये सारा जोड़घटाव करने के बावजूद, सारा कुछ पहले से सेट रखने के बावजूद नीतीश तेजस्वी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो रहा है, असमानता हो रही है, या इसको सीधे तौर पे कहा जाए तो टून-टान हो रहा है। अब इस टून-टान से बहुत फर्क तो पड़ता नहीं है, परिवार में तो होता रहता है ये सब चीज़, गठबंधनों में भी होता रहता है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। अगर बार बार नीतीश कुमार ये दबाव बनाएंगे कि तेजस्वी सीटें छोड़ दें, मंत्रियों की छुट्टी कर दें, और इसकी क्रोनोलॉजी है इसकी। जिस दिन सरकार बनी उस दिन नीतीश कुमार के पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, ऐसे कोई मंत्री नहीं बनता है, आप और हम ये बात जान लें। जो लोग अनजाने बन रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मतलब आँख बंद कर लें अंधेरा हो जाएगा, अचानक से कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे क्रोनोलॉजी होती है और क्रोनोलॉजी के साथ साथ उसमें एक बहुत गहन रिसर्च होता है। नीतीश जब भाजपा से अलग हटने वाले थे तो रातों रात थोड़े फैसला लिए होंगे। उन्होंने पूरा इन्स एंड आउट्स को एनालाइज किया होगा। उन्होंने समझा होगा कि आखिर इसके बाद जनता कैसे रिएक्ट करेगी। क्या कहीं हमसे तो दुश्मनी नहीं हो जाएगी जनता की, या जनता कहीं भाजपा के साथ नहीं चली जाएगी ना सिंपैथी करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और आज जब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बैकफुट पर जाते हैं कई बार, तो नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये राजद के लोग नहीं कर रहे हैं, राजद के लोग फिलहाल अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन नए रिश्ते में अगर मान लीजिए कि घर में नई बहू आती है, सास सोचती है कि चलो वो मेरे काम को हल्का करेगी, 2-3 दिन तो हो सकता है कि चाय नहीं मिले, 2 दिन हो सकता है कि झाड़ू खुद मारना पड़े। ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो राजद वाले उसी हनीमून पीरियड में हैं, तो उनको लग रहा है कि ठीक है नीतीश कुमार जो मांग रहे हैं वो जायज़ भी है या नाजायज़ भी है, तो चलो हटाओ, कौन सा नीतीश कुमार हमेशा के लिए है।
कुर्सी तो तेजस्वी की होने जा रही कुछ दिन में, लेकिन यही कैच है। नीतीश तेजस्वी को कुर्सी हस्तांतरित करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कोई गारंटी लेकर नहीं बोल सकता है। और इस बारे में संशय ज़बरदस्त है कि नीतीश ऐसा कुछ जो कहते हैं वो करते हैं। अब जान लीजिए, नीतीश कुमार ने 2 मंत्रियों की छुट्टी तो कराई ही, ये जानते हुए कि इन दोनों मंत्रियों पर पहले से आरोप और दाग हैं, इसके बावजूद उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई। और इस्तीफा थोड़ी मांगा, भाजपा ने थोड़ी कहा था कि मुकेश सहनी से इस्तीफा ले लीजिए, नीतीश को दबाव बनाया गया, उनको करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं बनाई जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से कि भाई तेजस्वी, ये जो कुर्नी की सीट है आप हमें दे दीजिए। और उसका रिजल्ट हमने देखा। साफ तौर पर आपको बता दूं कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं थे कि इस सीट पर और गोपालगंज की सीट पर तेजस्वी लड़ें। मोकामा में भी नीतीश कुमार का इंटरेस्ट था। जब नीतीश कुमार का ये कहना है कि जब अब मैं आपके साथ हूँ ही और आपको मैं कह ही रहा हूँ कि बिहार का भविष्य आप है, हर जगह मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आप हैं अगला, तो फिर क्यों हड़बड़ी, विधायक बनाने की बेचैनी क्यों? हमको बढ़ा दीजिए विधायक, मेरे विधायक कम हैं, जदयू को बढ़ा दीजिए विधायकों को। लेकिन यही तो बात है, नीतीश कुमार अगर स्वतंत्र हो जाएंगे या उनके पास इतने विधायक हो जाएंगे तो वो तेजस्वी को कभी भाव नहीं देंगे, जैसा कि भाजपा को नहीं देते हैं। और नीतीश के मन में भी डर यही है कि तेजस्वी के विधायक बढ़ गए तो हम आउट हो जाएंगे। तो ये सारा कैलकुलेटेड चल रहा है काम। और नीतीश कुमार जो लगातार लेते गए कुर्बानी तेजस्वी यादव से, तो लेते लेते यहाँ तक पहुँचे कि जगदानंद सिंह इतने नाराज हो गए कि वो कार्यालय तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहाँ जगदानंद सिंह कोप भवन में चले गए हैं और चुप हो गए हैं, राजनीति से अपने आप को दूर कर लिया है, वहीं उनके पुत्र छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार की खिंचाई कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हों, पटना में बैठे हों या अपने गृह क्षेत्र में हों, सुधाकर सिंह लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरीके से किसानों की स्थिति बिहार में है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल ही भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के हथियार बनकर नीतीश कुमार को के ऊपर हमला वो कर रहे हैं। और इससे नुकसान हो रहा है नीतीश कुमार का, इससे नुकसान हो रहा है सवर्ण वोटर्स का जो तेजस्वी के पक्ष में आ सकते हैं। और ये बहुत चुभ रहा है नीतीश कुमार को। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो नई शर्त रखी है वो तेजस्वी यादव के हलक का कांटा बन जाएगी। तो जब तेजस्वी के गले का कांटा बनने वाली है तो ऐसी कौन सी बात है? देखिए, मंत्री से हटा लेना या एक सीट दे देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, गठबंधनों में होता है। वैसे भी आप समझिए कि जिन सीटों पर जदयू जीती है, जिन सीटों पर राजद जीती है, तो एक आध आदमी का तो विकेट गिरवे न करेगा, गठबंधन होगा तो। भाजपा के साथ भी हुआ था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंशा क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त जो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है उसमें ये सुधाकर सिंह का जो बार बार बयान आ रहा है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है, उसके चलते सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर करने की बात मांग ली है। सुधाकर सिंह को जो भाजपा ने डेयर किया था उसको नीतीश कुमार ने कहा ट्रू दैट, चलिए ठीक है। भाजपा ने कहा कि सुधाकर सिंह को अगर हिम्मत है तो बाहर कीजिए, नीतीश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार सुधाकर सिंह का इस्तीफा लेकर रहेंगे, ये तय है। जगदानंद सिंह पर तो पहले ही से उनकी दृष्टि है। तो जगदानंद सिंह बहुत मजे में खिलाड़ी हैं, वो चुप हो गए हैं, वो देख रहे हैं कि अब जिस पार्टी के लिए बचपन से आज तक फील्डिंग की वो पार्टी क्या मेरे साथ न्याय करती है। लेकिन सुधाकर सिंह उस तरह के नेता नहीं है। सुधाकर सिंह अपने पिता के खिलाफ भी बागी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह का क्या इसके बाद रिएक्शन होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने अब की तेजस्वी यादव से कहा है कलेजा काट के दे दीजिए, क्योंकि राजपूत समाज को नाराज करना राजद के लिए एकदम घातक होगा। ये भूमिहार समाज जैसा नहीं है, ये आज से नहीं एक ज़माने से राजद के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे में इतने बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में नीतीश कुमार की बात को कैसे तेजस्वी मानते हैं ये देखना होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया था कि नीतीश की नीतियों का विरोध करने वाला व्यक्ति सरकार से बाहर होता है। तो सुधाकर सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं कृषि रोड मैप को लेकर। तो अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो सुधाकर सिंह को बाहर करके दिखाएं। और अब नीतीश कुमार ने वही चाल दोहराई है। सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल से बाहर किए जाने को लेकर खबरें आई हैं और नीतीश के दबाव में तेजस्वी यादव ये फैसला लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।